की भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घुसखोरधामी लीक है, तभी तो पेपर लीक है, घुसखोरधामी लीक है, तभी तो पेपर लीक है, भाजपा सरकार लीक है, तभी तो पेपर लीक है, भाजपा सरकार लीक है। तभी तो पेपर लीक है। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराओ, जांच करो, जांच करो, भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराओ, जांच करो, जांच करो। भर्ती घोटालों टेरी में हनुमान चौक पर सरकार के खिलाफ पुतला जलाया गया। जिस तरह आप देख रहे हैं आज उत्तराखंड के अंदर भर्ती घोटालों को लेकर, पेपर लीक होने को लेकर आज जो है युवा बिल्कुल आक्रोशित है और युवाओं की मांग है कि इस घोटाले की सीबीआई जांच हो। सजवान जी, आज टेरी में आप लोगों ने पुतला जलाया, आप लोगों की मांग है सीबीआई जांच। अगर सरकार अभी भी सीबीआई जांच नहीं करती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार मांग नहीं मानती है बेरोजगारों की, जो सीबीआई जांच की मांग चल रही है, तो हम तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और जनता को साथ लेकर के एक विशाल प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिला मुख्यालय को घेरा जाएगा। और सरकार अगर जब तक सरकार ने मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ती रहेगी नौजवानों के हित में। जैसे पेपर लीक का मामला है, बैकडोर भर्ती का मामला है, इन सब मुद्दों को उठा करके कांग्रेस पार्टी नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेगी। और नौजवानों को जब तक उनकी रक्षा नहीं होती, उनके हितों की रक्षा नहीं होती, तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। नोटा जी, जिस तरह से आज पूरे उत्तराखंड के अंदर प्रकरण चल रहा है, चाहे भर्ती घोटाला हो, चाहे पेपर लीक होना हो, चाहे मूल निवास की बात हो, आज पूरा उत्तराखंड इस समस्या से जूझ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर, और आखिर कब तक ये पुतले जलते रहेंगे और धरने होते रहेंगे? तो विपक्ष के नाते आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, किस हद तक आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए, जो पेपर लीक, जो एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, और ये केवल एक पेपर या दो पेपर का मामला नहीं है, जितने पेपर वो कर रहे हैं। और यूकेपीएससी जैसी लोक सेवा आयोग जैसी संस्था, जो कि सर्वोच्च संस्था, जहाँ से कि अधिकारी निकलते हैं जो कि फिर लोगों के बीच में जाके लोगों की सेवा करते हैं, और वहीं अगर ऐसी पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं तो सच में चिंतनीय विषय है और सरकार के माथे पर चिंता झलकनी चाहिए। लेकिन लगता है कि इसमें सफ़ेद पोश लोगों का, बड़े बड़े अधिकारियों का बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से इसकी सीबीआई जांच नहीं की जा रही है। जबकि बेरोजगार युवा, हर आदमी आज के समय में चाहता है कि इन पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच करवाई जाए। केवल एक हाकम सिंह या छोटे छोटे प्यादों को पकड़कर ये अपने पीठ थपथपाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन उनको पकड़कर, और आप देख रहे हैं कि जैसे वो लोग पकड़े भी गए हैं, तो उसके बाद लगभग उन सारे लोगों की जमानत हो चुकी है। तो इससे पता लग रहा है कि सरकार की जो मंशा है वो केवल इस पर लीपापोती करने की है। इसीलिए जो बेरोजगारों की मांग है उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी है, और हम भी यही चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, जिसके लिए यहाँ सीबीआई की जांच, और वो भी किसी सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की मांग हम करते हैं, सीबीआई जांच की रहेगी। नहीं है तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का काम होता है सरकार के कानों के अंदर तेल डालना, सरकार को जगाना, और वो हम लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये बेरोजगारों की बात को, सीबीआई जांच की मांग को सरकार स्वीकार नहीं कर लेती। मूल निवासी के लिए मूल निवास पर बिल्कुल मूल निवास होना चाहिए, जैसे हिमाचल की तर्ज पर यह होना चाहिए। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि झारखंड में भी सरकार ने जो है मूल निवास की घोषणा की है, शायद 1950 से कुछ ऐसा कुछ किया है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी कम से कम उत्तराखंड का जो निर्माण जिस दिन हुआ 9 नवंबर से, कम उस कट ऑफ डेट से तो उत्तराखंड के अंदर मूल निवास की व्यवस्था होनी चाहिए, कि कम से कम जो है, जो उत्तराखंड का जो नौजवान है, जो हम पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी रोकने की बात करते हैं, तो वो इसी तरीके से कहीं उस बात को हम मनवा पाएंगे, सही कर पाएंगे कि जब हम जो है मूल निवास की व्यवस्था कर पाएं। आज 22 वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य को मिले हुए, लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक उत्तराखंड के जो मूल निवासी, उसको जो उसका हक है उसे नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोग ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होना असंभव है, क्योंकि कुछ और अन्य पार्टियों से सफ़ेद पोशों का भी इसमें शामिल होना संभव है।
इसलिए सीबीआई जांच तो होगी नहीं, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो पहले से ही सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं, और अगर सरकार साफ है, पवित्र है, अगर उन्हें लगता है कि गंगा जल से नहाए हुए हैं वो हैं और पूरे के पूरे पवित्र हैं, उन्हें लगता है कि उनका पाक दामन है, साफ है वो लोग इस मामले में, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर डर क्यों रहे हैं वो सीबीआई? पूरा का हजारों छात्र सड़कों पर देहरादून के अंदर उतरा हुआ है, वो कह रहा है, उत्तराखंड का युवा कह रहा है कि आप सीबीआई जांच कराओ। आप सीबीआई जांच कराने के बजाय उनके सर फोड़ रहे हो, उन पर लाठी बजा रहे हो, उन पर जो है मर्डर की तक धाराएं लगा दे रहे हो, उन पर वो कर, तो इससे तो मंशा साफ पता चल रही है कि सरकार की मंशा है क्या। साफ सीधी बात है कि सरकार में बैठे हुए नेताओं का, ऊपर उच्च पदस्थ अधिकारियों का इसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप है, और वही सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहते हैं। अगर इतना कुछ करने के बाद में भी अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो अगला कदम आपका, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी का होना जो है, एक बड़ी पार्टी है, तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, हम तो अभी भी सड़कों पर हैं, और लोकतंत्र ने जो भी हमें व्यवस्था दी है सरकार का विरोध करने की, सदन के अंदर भी जब सदन चलेगा, सदन के अंदर हमारे नेता उसका विरोध करते आ रहे हैं, करेंगे, जबकि हमारे ही नेताओं ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष हो गए, हमारे उप नेता सदन हो गए, इन्हीं लोगों ने ये सारी भर्ती घोटाले जो है 1-2 घंटे की चर्चाएं विधानसभा के अंदर करके और बाकायदा सबूत के साथ पेश करें, तभी ये घोटाले खुले भी हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि सदन से लेकर और सड़कों पर जो पार्टी का कार्यकर्ता, युवाओं को साथ लेकर हम लोग सड़कों पर इसका विरोध करेंगे, और पुरजोर विरोध करेंगे जब तक इसकी सीबीआई जांच की मांग नहीं मान ली। साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज उत्तराखंड के अंदर जो है, जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो एक मूल निवास की होनी चाहिए, और मैं इस सवाल को लेकर हर किसी के पास जाऊँगा, लेकिन सहयोग आपने करना है और समझ हमें होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड को सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है मूल निवास की। धन्यवाद।